स्वागत है आप सभी प्यारे से बच्चों का हमारे प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है बेटा, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, जैसा आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर बताया गया था कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर हमारी जो पायरुविक एसिड है उसका जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, याद हो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि ग्लूकोज है पहले ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट के अंदर, या मैं कहूं पायरुविक एसिड के अंदर। तो ये कॉमन स्टेप था जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, फर्दर से जो ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड का, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो एरोबिक, अगर एब्सेंस में हो रहा है तो वो एनारोबिक। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है बेटा? तो इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का एक टाइप है। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन that take place in absence of oxygen। ठीक है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा बेटा? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किस किस के अंदर होगा। तो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से के अंदर? ठीक है, ये देखिए भाई, तो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बेटा यीस्ट हुआ। ठीक है, यूनिसेलुलर फंगस होती है ना यीस्ट। ठीक है, दूसरा हम एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, सम बैक्टीरिया दे विल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको याद रखना है यीस्ट और जो बैक्टीरिया है उनके अंदर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बेटा, हम बात करें जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमने क्या याद रखना है? इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, उनके अंदर भी क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इनके अंदर भी होता है, बट कॉमनली इनके अंदर क्या होता है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन इनके अंदर कब होगा? जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली हमें यहां पे क्या याद रखना है? कब होगा? ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन के अंदर, जब ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो, उस वक्त हायर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी क्या हो सकता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, यहां तक आई होप आगे बढ़े। चलिए अब देखिए बेटा, हम बात करें रिएक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, ये सबसे पहले क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये रिएक्शन होगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। जिस प्रोसेस से होता है वो क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको वर्ड डिनोट करता है ग्लूकोज और लाइसिस होता है ब्रेकडाउन, यानी यहां पे ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन हो जाता है बेटा किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन हो गया है किसके अंदर बेटा? पायरुविक एसिड के अंदर। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी यहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ठीक है। फर्दर से इस इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अगर इस पायरुविक एसिड का जो ब्रेकडाउन हो तो यहां पे बेटा किसकी फॉर्मेशन हो, यहां पे फॉर्मेशन हो बेटा अल्कोहल की। किसकी फॉर्मेशन हो, अल्कोहल की। जैसे कि आपका इथाइल अल्कोहल, क्या बोला मैंने, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन होती है, इथाइल अल्कोहल की। तो यहां पे इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, तो ये रिएक्शन कहां होगी बेटा, ये रिएक्शन भी कहां होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में। तो यहां पे क्या बना, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या बना बेटा, इथाइल अल्कोहल। साथ में क्या होगा बेटा, यहां पे बेटा हम बात करें, जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन हैं तो यहां पे 2 हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी रिलीज होगी। साथ में बेटा क्या होती है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स बोले या एनर्जी है जो स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होती है, रिलीज होती है इसके दौरान, ठीक है भाई। तो यहां पे देखिए बेटा हमारे पास कितने हो गए, 2 2 जा 4, 4 कार्बन और 2 कार्बन यहाँ पे हम और कर देते हैं तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ये हमारी बैलेंस भी हो गई ग्लूकोज के साथ। आ रही बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे। तो बेटा ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर क्या हो बेटा, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो, वो क्या कहलाता है, आपका फर्मेंटेशन, ठीक है। ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो वो क्या कहलाएगा, फर्मेंटेशन, ठीक है। क्या कहलाएगा बेटा, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है बेटा, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल की। तो फर्मेंटेशन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज ए टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही टाइप है क्योंकि ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, डेफिशिएंसी में होता है। इट इज ए टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या होता है, एक टाइप होता है। इन विच फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस, ठीक है, जिसके अंदर अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। फर्मेंटेशन जो होता है कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, फर्मेंटेशन जो पाया जाता है किसके अंदर बेटा, यीस्ट के अंदर, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, अल्कोहल बनाते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ठीक है, ब्रीवर्स यीस्ट बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स यीस्ट। ये हम बात करें जो ब्रीवरी इंडस्ट्री है उसके अंदर अल्कोहल वगैरह, वाइन वगैरह बनाने के अंदर यूज किया जाता है। तो फर्मेंटेशन से ही क्या बनती है बेटा, आपकी अल्कोहल और शराब बनती है, ठीक है बेटा। तो जो हमारी यीस्ट है वो किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, अल्कोहल वगैरह के लिए, ठीक है। यीस्ट का नाम याद रखना है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। ये यीस्ट क्या करती है बेटा, फर्मेंटेशन करती है और फर्मेंटेशन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है भाई। समझ में आया यहां तक, आगे बढ़े बेटा, क्लियर है। देखिए बेटा अब हम आगे बात करते हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो हमें बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। किसके अंदर देखने को मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर भी, ठीक। तो बैक्टीरिया के अंदर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो कॉमन सा एग्जांपल है बेटा, हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनती है बेटा ब्यूटायरिक एसिड। क्या बनती है, ब्यूटायरिक एसिड। तो ये जो ब्यूटायरिक एसिड बनती है ना बेटा, ये कौन बनाता है, एक बैक्टीरिया बनाता है, कोलिस्ट्राइडियम, ठीक है। कौन सा बनाता है, कोलिस्ट्राइडियम ब्यूटायरिकम, ठीक है। कौन सा बनाता है, कोलिस्ट्राइडियम ब्यूटायरिकम, C6H12O6। क्या है बेटा हमारा, ग्लूकोज। रिएक्शन कहां होगी, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। बैक्टीरिया का नाम
कोलिस्टेरिडियम ब्यूटाइरिकम, ठीक है, कोलिस्टेरिडियम ब्यूटाइरिकम, ठीक है। तो ये हम बात करें जो कोलिस्टेरिडियम ब्यूटाइरिकम है, ये किसकी फॉर्मेशन करता है? ब्यूटायरिक एसिड की। तो ब्यूटायरिक एसिड का फार्मूला होता है C4, ब्यूटायरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? C4H8O2, C4H8O2, ठीक है। यहां पे हमारा क्या है बेटा? फॉर्मेशन हुई है किसकी? ब्यूटायरिक एसिड की, ठीक है। साथ में क्या होगा? हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्व होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इवोल्व होगी। इतनी बात आई समझ में बेटा? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 कार्बन यहाँ पे हैं, 6 कार्बन यहाँ पे हैं, तो इसके आगे 2 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन इधर हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब बात करें हाइड्रोजन है वो इम्बैलेंस हो गई है। यहाँ पे कितनी है बेटा? 12 है, यहाँ पे कितनी है? 10 है, तो इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन देखे बेटा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे हैं, 6 यहाँ पे हैं, 6 यहाँ पे है, तो यानी हमारे चारों जो एटम्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए हमने बताया था कि क्या करते हैं? सबसे सिंपल हम क्या करते हैं? जितने भी एटम्स है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। सिमिलरली हम यहाँ पे बेटा अपनी दूसरे राइट हैंड साइड भी क्या करेंगे? इनको लिख लेंगे। फिर इनको देखेंगे, जैसे यहाँ पे कितने थे बेटा? 4, और एक हम बात कर रहे थे 5 थे, तो इनको 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जैसे 2 आगे लगा देंगे, 4 ये 2 ये, तो कितने हो गए बेटा? 6 हो गए, तो 6 कार्बन हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस की हमने, तो हाइड्रोजन 12 यहाँ पे थी, तो 12 हमें यहाँ पे करना था, तो यहाँ पे 8 थी और 2 यहाँ पे थी 10, तो 2 और करनी थी तो हमें 2 आगे लगा दिया, तो यहाँ पे भी कितनी हो गई थी? फिर वो 12 हो गई थी, सॉरी कितनी हो गई थी? 12, ठीक है। 8 और 2 10 और कितनी हो गई? 12 होगी बेटा, क्लियर। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे और हम कहें 12 हाइड्रोजन यहाँ पे और 6 ऑक्सीजन इधर, दोनों को बैलेंस कर दिया बेटा हमने। केमिस्ट्री के अंदर आपने किया होगा ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस की। कौन से बैक्टीरिया की? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस की, जो क्या करता है बेटा? C6H12O6। अगेन बेटा ये क्या है बेटा? आपका ग्लूकोज, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। अब ये क्या है बेटा? हमारा ग्लूकोज है। ये भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के अंदर बैक्टीरिया कौन सा है बेटा? लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, ये क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है बेटा C3H6O3, ठीक है। ये क्या है बेटा? हमारा लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। साथ में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। अब यहां पे हमें बैलेंस करना है। देखो बेटा, ग्लूकोज से जब लैक्टिक एसिड बनता है तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और कोई जो गैस है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन हैं, यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं, इसके आगे 2 लगा दूं तो ये बैलेंस हो जाएगी, यहाँ भी 6 कार्बन हो जाएंगे। दूसरे एटम्स को देख लो बेटा, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन हमने कितने कर दिए? 6 कर दिए, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने कर दिए बेटा? हमने 12 कर दिए, 2 6 या 12, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 6 है, तो यहाँ पे भी 2 3 जा 6, ऑक्सीजन भी कितनी हो गई? 6 हो गई। क्लियर है बेटा? आया समझ में? साथ साथ हम बैलेंसिंग भी करते जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ये हमने डिस्कस किया एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, हमने बात की। क्लियर सभी को यहां से? ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी है बेटा, ये किसकी फॉर्मेशन हुई है? ब्यूटायरिक एसिड की। तो ब्यूटायरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? C4H8O2, ठीक है बेटा। आ रही समझ में बात यहां तक? तो क्लियर है आप सभी को? ठीक है। तो इसको बेटा साथ साथ नोट डाउन करते चलो और अच्छे अच्छे नोट्स बनाते चलो और मेरे साथ साथ पढ़ते चलो, ठीक है। आगे बेटा हम बात करें एनिमल्स के अंदर, ठीक है।
हायर एनिमल्स के अंदर, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इन ह्यूमंस के अंदर भी क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, हमारे अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ बिल्कुल ठीक है। कैसे होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ना बेटा, उस वक्त हमारे अंदर भी क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब हमारे अंदर जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कब होगी, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो उस वक्त बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उस वक्त हमारी बॉडी की जो मसल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, एनाएरोबिकली रेस्पायर करेंगी। जब मसल सेल के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो फॉर्मेशन होगी किसकी, लैक्टिक एसिड की। ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक, तो देखिए बेटा, ये मेरे पास C6H12O6 क्या है बेटा, ये ग्लूकोज। शाबाश। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर, मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, और ये जो ब्रेकडाउन है ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के अंदर होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन होगी बेटा यहां पे किसकी, यहां पे फॉर्मेशन होगी हमारी पायरुविक एसिड, सॉरी लैक्टिक एसिड की। और लैक्टिक एसिड का फार्मूला अभी अभी हमने आपको करवाया था, C3H6O3। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारी लैक्टिक एसिड। जब भी लैक्टिक एसिड बनती है तो हमने कहा था बैलेंसिंग के लिए हम यहां पे आगे 2 लगा देंगे, क्योंकि उस दौरान कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम के अंदर, यहां पे जब भी लैक्टिक एसिड वाली रिएक्शन लिखते हैं ना, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब लिख देते हैं, तो वो बेटा गलत होता है। ठीक है, आप लोग पता नहीं क्यों लिखते हो, ठीक है, आप शायद रट लेते हो, समझते नहीं हो। ठीक है, इस वजह से तो यहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ में यहां पे क्या होगा, 2 ATP है वो प्रोड्यूस होंगी, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। समझ में आया बेटा, ये जो लैक्टिक एसिड यहां प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये अकुमुलेट हो जाती है किसके अंदर, हो जाती है मसल सेल्स के अंदर, अकुमुलेटेड इन मसल सेल्स। ठीक है बेटा, हमारी जो मसल्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ये क्या हो जाती है, अकुमुलेट हो जाती है। लैक्टिक एसिड अकुमुलेट होने के बाद क्या करती है, क्रैम्प्स कॉज करती है, इट विल कॉजेज क्रैम्प्स। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं बेटा, क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। तो बेटा जब भी हम एक दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी है वो पेन करना स्टार्ट कर देती है। उसका रीजन यही है, हमारी मसल सेल्स के अंदर क्या डिपोजिशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड। 2 से 3 दिन के बाद ही अपने आप क्या हो जाती है बेटा, हमारी बॉडी क्या करती है, इसको मेटाबोलाइज कर देती है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर देती है, और जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो खत्म हो जाता है, तो वो पेन है वो भी क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, आया समझ में। तो ये था भाई ह्यूमंस के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर कहां हो रहा है, मसल सेल्स के अंदर। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, थोड़ी सी एरोबिक रेस्पिरेशन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल के अलावा ह्यूमन के अंदर और कौन सी सेल्स है जहां पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या बोला मैंने, ह्यूमंस के अंदर मसल सेल के अलावा ऐसी कौन सी सेल है जहां पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इस बात का जो आंसर है मैं आपसे हमारे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा, और आपकी भी अगर कोई डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आई हो इसके अंदर, या कोई सजेशन हो तो वो हमें दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ, एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। एरोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, तो जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, कब होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन कब होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, कहां पे होगा? अक्रेंस साइट क्या होती है इसकी? ये होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनली है वहां पे होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, या एटीपी फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और हमारा जो ग्लूकोज होता है, देखो C6H12O6, सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर। शाबाश बेटा, अब तो बहुत बार हम कर चुके हैं, आपको याद हो चुका होगा। कॉमन स्टेप है ना ये, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। उसके बाद पायरुविक एसिड है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर, और 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस होती है। अब फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, इसलिए जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बने हैं। क्लियर है? तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये कहाँ हो रही है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, यानी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ पे पायरुविक एसिड जब ब्रेकडाउन होती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो रिक्वायर्ड रहती है, और ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें होती है। क्लियर है बेटा? इसलिए देखो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है? यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है बेटा एटीपी की। ठीक है, इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे, इनको क्या कहा जाता है? एटीपी फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? एटीपी फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, या दूसरा नाम बोले इनको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी के ब्रेकडाउन से, और इन्हीं एटीपी को बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। क्लियर है भाई? समझ में आया यहां तक सभी को? ठीक है, तो ये हमने बेटा पढ़ा किसके बारे में? हमारे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। क्लियर है सभी को? अब बेटा जो हम बात कर रहे हैं यहां तक हमने कर लिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। आगे जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे 3 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं वो जो हम बता रहे हैं, आप आगे जो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, फिर हम लोअर एनिमल्स के अंदर बात करेंगे, और फाइनली फिर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए।